नमस्कार, मैं शेफाली सुरभि बिहार स्वाभिमान आंदोलन के फेसबुक पेज से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूं। गुरु गोविंद दो खड़े काके जी लागू प्रणाम। पाए, बलिहारी गुरु अपने गोविंद दियो बताए। अर्थात एक तरफ गुरु हो और एक तरफ गोविंद हो तो दुविधा में इंसान होता है कि किसे पहले प्रणाम करूं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि गोविंद दियो बताए, पहले मैं गुरु को प्रणाम करती हूँ। गुरु को प्रणाम हम सभी करते हैं क्योंकि गुरु वो होता है जो हमें गोविंद से मिलवाने की शक्ति रखता है। शिक्षा मनुष्य को शिक्षा इंसान को पशु से मनुष्य शिक्षा इंसान को पशु से मनुष्य मानव बनाता है। शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाता है। शिक्षा इंसान को पशु से मानव बनाता है। शिक्षा ना हो तो हमारे जीवन में एक शून्यता होती है और शिक्षा को हमारे जीवन में लाते हैं हमारे शिक्षक गुरु, जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को उजाले में बदल देते हैं। शिक्षक हमारे जीवन को एक बुनियादी आधार देते हैं, एक ऐसा आधार जिस पर हमारी संपूर्ण जीवन की इमारत टिकी होती है। शिक्षक एक दीपक की लौ की तरह होते हैं जो खुद स्वयं तपते हैं, जलते हैं, कई परेशानियों को सहते हैं, फिर भी हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं जिसे हमारा संपूर्ण जीवन प्रकाशवान होता है। बच्चा आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर बनता है, कलेक्टर बनता है, वैज्ञानिक बनता है, पुलिस ऑफिसर बनता है। लेकिन विडंबना यह है कि बहुत कम ही बच्चा शिक्षक बन बहुत से बच्चा लेकिन हमारी विडंबना यह है कि बहुत कम ही बच्चा शिक्षक बनना चाहता है। इसके पीछे बहुत से कारण हैं। इस वजह की पड़ताल की जाए तो हमें पता चलेगा कि शिक्षकों के समाज में वो स्थान अब नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, वास्तव में जिसके वो हकदार हैं। ये मुद्दा बहुत ही गंभीर मुद्दा है। राष्ट्रपति पुरस्कार ऐसे ही कर्मठ, कर्तव्यपरायण और निष्ठावान शिक्षकों को तलाश कर उन्हें सम्मानित करता है जिन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य ही शिक्षण कार्य को पूर्णतः समर्पित कर दी। ऐसा नहीं है कि दूसरे शिक्षक अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते। कुछ शिक्षक कम संसाधन में पढ़ाने के तौर तरीकों में एक नयापन, एक ताजगी और कुछ हटकर किए गए कार्य को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ाने सिखाने की संरचना और स्वरूप में कुछ नयापन के साथ साथ सेवा भाव से बच्चों को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। ऐसे ही शिक्षकों को उनके किए गए शिक्षण कार्य में बेहतर योगदान के लिए उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा जाता है, चुना जाता है और उन्हें पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार प्रति वर्ष 5 सितंबर को यानी शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है, जो हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति रहे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही शिक्षक आज मेरे साथ हैं जिन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अखिलेश्वर पाठक प्रधान अध्यापक हैं मध्य विद्यालय चैनपुर सारण से, जिन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है, सम्मान दिया गया है। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश्वर जी। जी 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 प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सर। सब प्रथम आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई सर। इस पुरस्कार को आपको दिया गया है, राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम गया और आपको मिला है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई बिहार स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से मैं आपको प्रेषित करती हूँ। सर कैसा लग रहा है? जी धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा लग रहा है। ये जो ये गौरव का पुरस्कार क्षण है, जी ये बोले ये जो सर। गौरव का क्षण है उसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। अनुभूति का अतिरेक मन में इतना उछाल मार रहा है कि वहां शब्द कम पड़ रहे हैं। सुरभि मैडम। जी जी मैडम। सर, आपका नाम जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए चयनित हुआ तो क्या कुछ रही वो जो सफर रहा, सफरनामा, वो आप
कृपया बताएं। हाँ मैडम, ऐसा है कि मैं अपने 26 वर्षों के सेवा काल में इधर के जो 12 वर्ष हैं, इसमें केवल अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने में मैंने व्यतीत किया है। इसके तहत मैंने कुछ सरकारी नियमों का पालन किया, कुछ नवाचार मैंने अपने आप अपनाया। और जब मैं दलित बस्तियों में जाता हूँ बालिकाओं का सर्वेक्षण करने के लिए, तो ऐसी ऐसी बालिकाएं मिलती हैं जो कि जिनकी उम्र अधिक हो गई है, 11 से 16-17 वर्ष की उम्र हो गई है। वो बकरी जी चराने का काम करती थी, वो घोंघा चुनती थी, लकड़ी तोड़ती थी। और विद्यालय में उनका एक आध परसेंट बालिकाओं का तो नामांकन हुआ था, लेकिन वो विद्यालय एक दो दिन गई और उसके बाद नहीं गई। कुछ बालिकाओं का जी तो एकदम नामांकन विद्यालय में नहीं था। उन बालिकाओं का जी हमने सर्वेक्षण कराया और उनको ले आकर उत्प्रेरण केंद्र, उन्नयन केंद्र जैसे सेतु पाठ्यक्रम में उनका नामांकन करवाया। और उम्र सापेक्ष कक्षाओं के लिए जो मटेरियल्स बने थे, किताबें बनी थी, उनको मैंने पढ़ा लिखा कर और उस उम्र के हिसाब से कक्षाओं में मैंने नामांकन करवाया। और उसमें कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का नाम अग्रणी है, जिसमें अधिकतर नामांकन करवाया गया। उसमें सरकार बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, बहुत सारे उसमें कार्यक्रम होते हैं जो मनोरंजक कार्यक्रम होते हैं, पढ़ाई लिखाई की बहुत उत्तम व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार से बालिकाओं में बहुत सारा विकास देखा गया, शिक्षा के प्रति ललक देखी गई और नामांकन के सापेक्ष उनका विद्यालय में ठहराव देखा गया, जो सबसे बड़ी बात है। जी मैडम। जी इस, आपने इस बिल्कुल आपने समाज से भी सहायता मांगी, और ऐसा आपने लिखा था कि प्रखंड क्वारंटीन वगैरह कुछ आपने कर रखा है अपने विद्यालय में। अभी जैसे कोविड का टाइम है सर, जिसकी वजह से ये हम सभी परेशान हैं, तो इसके लिए भी एक व्यवस्था आपने कर रखी है, प्रखंड क्वारंटीन कैंप। इसके बारे में सर बताएं। जी मैडम, मैडम ऐसा है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय श्री सुब्रत कुमार सेन ने मेरे विद्यालय को एक मॉडल क्वारंटीन सेंटर के रूप में डेवलप करने के लिए आदेश किया। हम लोगों ने एक मॉडल क्वारंटीन सेंटर बनाया है, जिसमें 282 प्रवासी रह रहे थे। हमारे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में जो 2 छात्रावास है, उसमें महिलाएं एवं बच्चे रहे। और जो मेरा सामान्य विद्यालय है, उसमें जो प्रवासी बाहर से आ रहे थे पुरुष वर्ग के, उनको रखा गया। और मेरे विद्यालय से ही बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री जी ने प्रवासियों से वीसी के माध्यम से जन संवाद कायम किया। और वो जी बड़ा ही एक मैंने एक्साइटनेस वाली स्थिति पैदा हो गई थी, वातावरण लग रहा था। सारे जिले के पदाधिकारी आ गए, सभी लोगों की गाड़ियां लगी हुई थी और ये संवाद हम्म मुख्यमंत्री जी का रहा था। और रूबरू हो रहे थे मुख्यमंत्री जी, सारे शौचालय को उन्होंने देखा। मैं मेरे रसोई घर को देखा, जो खाना बना था मेनू के अनुसार जो प्रवासियों को दिया जाता था, उसे भी उन्होंने देखा। और बहुत ही वे प्रभावित हुए इस विद्यालय में बने क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था से। जी मैडम, लेकिन ये जी क्वारंटीन सेंटर को लेकर मुझे पुरस्कार मैडम नहीं मिला है। पुरस्कार मिलने के पीछे मेरा सबसे बड़ा कारण अभिवंचित वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में है। और दिव्यांग बच्चियों, जो मूक बधिर हमारे यहाँ बच्चियां पढ़ती हैं मेरे विद्यालय में, उनको शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए मिला है। साथ साथ हम जब विद्यालय में गए तो विद्यालय में भूमि का अभाव था और हमने जी समुदाय को मोटिवेट किया और 1 जी एकड़ भूमि हमने दान करवाया। उसके अलावा जी हमने देखा, जब मैं ज्वाइन किया तो मैंने पूछा कि मैं टॉयलेट कहाँ जाऊं, तो लोगों ने कहा कि टॉयलेट की तो यहाँ व्यवस्था है नहीं, भूमि तो थी नहीं। हम्म तो जो भी हम्म टॉयलेट वगैरह शौचालय के निर्माण के लिए फंड्स आए, तो पूर्व के जी प्रधानाध्यापक ने उसे रिफंड कर दिया। तो जी वैसी जी परिस्थिति में मैंने पूछा कि 9वीं 10वीं की बालिकाएं कहाँ जाती होंगी, तो लोगों ने जी कहा जी कि उधर घने वृक्ष हैं और उधर हम्म दुपट्टा से वो लोग घेरा बना लेती हैं, ऐसे अपना काम चलाती हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ ओहो यह सुनकर, यह जानकर। मैं घर आया तो मैं बीमार पड़ गया।
मैं बीमार पड़ गया कि मैं कैसे विद्यालय में आ गया। फिर मैं 2-3-4 दिन के बाद विद्यालय में गया और गांव के लोगों की मीटिंग बुलाई और शौचालय निर्माण के लिए मैंने चंदा वसूला, क्योंकि सरकार के पास उस समय ये पूर्व में ही फंड खत्म हो गए थे, लौटा दिया था लोगों ने, तो दोबारा मिलने की बात नहीं होती है। तो जी जी 98,176 रुपए हमने एकत्रित करवाए और हमने 2 बालिका के लिए और 2 बालकों के लिए उसी विद्यालय में चिन्हित करके जगह मैंने और ये शौचालय बनवाया, सीसी जी कैमरा लगवाया, फूल पौधे लगवाए और 1 एकड़ जमीन बगल में हमने जो दान स्वरूप लिया था उसे मैंने दान स्वरूप लिया। इसके अलावा मैडम, जी क्योंकि एक ही पंचायत में मेरा दोनों विद्यालय है, एक ही जी पंचायत जी में दोनों विद्यालय है, अपग्रेड जी हाई जी स्कूल किरौना और मध्य विद्यालय भैंसमारा। तो मेरा प्रधानाध्यापक के रूप में जब वहां जी से स्थानांतरण हो गया और मध्य विद्यालय चैनपुर भैंसमारा में जब मैं गया तो वहां देखा कि बाउंड्री नहीं है, आवारा पशु इसी तरह घूम रहे हैं और जी बीचों बीच सड़क स्कूल में बना दिया गया है, ट्रैक्टर जा रहा है। तो मैं चेतना सत्र का संचालन कर रहा था। उसी समय एक ऐसा ट्रैक्टर आया, लगा कि मेरी 2-3 बच्चियां दब जाएंगी। मैं जी दौड़कर उसको पकड़ा, ड्राइवर को, गांव गांव की बैठक की और उसको मैंने दंडित करवाया। और जी उसी दिन मैं छपरा जाकर जिलाधिकारी से मिला और उनको सारी बातें बताई, तो उन्होंने मनरेगा के पीओ को बुलाया और मनरेगा के पीओ ने एक एस्टीमेट बनाया। वहां बाउंड्री बन रहा है, लगभग बाउंड्री का काम संपन्न हो चुका है, केवल गेट का काम शेष बचा हुआ है। और उसमें मनरेगा से हमने 1,000 वृक्ष लगवाए 200 विद्यालय में और 800 वृक्ष जो उस विद्यालय से संबद्ध दोनों छात्रावास है, 6 to 8 और जी 9 to 12 दोनों छात्रावास 2 एकड़ में बने हुए हैं, वहां हमने वृक्ष लगवाया। और जल जीवन हरियाली के अंतर्गत हमने रेन हार्वेस्टिंग का भी वहां उपक्रम लगवाया। साथ साथ मेरे मेरे सामान्य विद्यालय में जो 1 to 8 है, कहीं भी मिड डे मील खिलाने के भोजनालय की व्यवस्था नहीं थी और नहीं है हमारे बिहार में, लेकिन हमने वहाँ भोजनालय के लिए एक डाइनिंग हॉल बड़ा सा बनाया है, उसमें एंड्रॉइड टीवी जी हमने लगवा दिया है और उसमें जी 20 पॉइंट पानी पीने के लिए हमने लगवाया है, आरओ लगवा दिया है कि बच्चे उसी जी में खाना खाएंगे और उसी में पानी पिएंगे, अपना थाली प्लेट वगैरह भी धोएंगे, क्योंकि बच्चे इधर उधर प्लेट लेकर जाते थे और जूठन गिराकर क्लासरूम को भी गंदा कर देते थे। ये हमने जी व्यवस्था की। इसके अलावा हमने अपने स्थानीय सांसद से भेंट करके, उनको मोटिवेट करके एक केएन प्रोजेक्टर हमने प्राप्त किया जो हाईली कंप्यूटराइज्ड है और उसके लिए जी हमने हंसी खुशी कक्ष बनाया है, जिसमें वो प्रोजेक्टर लगा है। उसमें कक्षा 1 से 12 तक के सारे सिलेबस को कंटेंट वाइज अच्छा फिल्माया गया है ये और ये श्रव्य और दृश्य माध्यम से। सर ये आपने बहुत जी अच्छी बात कही, हंसी खुशी। इससे नाम से ही लग रहा है कि आपने बिल्कुल अलग सोचा, जिससे कि कुछ इंटरेस्टिंग हो सके, रोचक हो सके। जी बताएं सर। जी जी, तो जी हंसी खुशी कक्ष इसलिए हमने उसका नाम रखा कि उसमें जब हम्म हमारे बच्चे जाते हैं, लड़कियां जाती हैं, हम्म तो हंसते हम्म, हुए आनंददायी कक्ष के रूप में उसका प्रयोग होता है। उसमें कभी बिल्कुल। जैसे हम शुरुआत करते हैं तो भक्त 1-2 गाना बजवा देते हैं, या उसमें हाँ कोई कल्चरल प्रोग्राम मेरे विद्यालय का एनुअल होता है तो उसको चलवा देते हैं, हाँ या कोई जी ऐसा शैक्षणिक कोई गीत होता है, प्रार्थना वगैरह, तो वो चलवा देते हैं जिसमें हम्म थोड़ा नृत्य वगैरह हो, थोड़ा बढ़िया उसमें साज बाज हो, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। साथ साथ उसमें खेल के उपस्कर को दीवारों पर हमने टंगवा दिया है हम्म चारों तरफ, कि जब हम्म मध्यांतर हो तो बच्चे वहां जाते हैं और उसमें से उतार हम्म कर और खेलते हैं, हम्म फिर ले जाकर उसमें रख देते हैं। इसलिए हमने हम्म। उसका नाम हंसी खुशी का रखा, मैडम जी। एक सकारात्मकता आपने सोची है और पहल की है, ये बहुत ही बिल्कुल अपने आप में एक अतुलनीय है प्रयास रहा और कोशिश रही, जिसका ये भी एक वजह है आपका नवीनतम प्रयोग भी रहा। जैसे कि जो अभी तक शायद बिहार में और सरकारी स्कूल में ये सब चीजें कम ही लोग सोचते हैं। आपने एक बहुत अच्छा, एक हमसे जुड़ रही हैं स्नेहिल मैम, आएंगी तो
अभी हमसे जुड़ेंगी। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगी कि मस्ती की पाठशाला, जिसका आपने नाम अभी जिक्र किया, मस्ती की पाठशाला नाम रखा है सर आपने। हंसी खुशी जी, का। जी जी। मतलब ये मस्ती की पाठशाला ही हुई, एक हंसी खुशी आपने नाम दिया है, जिसमें कि बहुत सारी मस्ती जी होती है तो बच्चे खुश होते हैं। जब बच्चे खुश होंगे तो वो अपनी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देंगे, और इसमें जागरूकता भी आएगी बच्चियों में सर। और जी आपने मैडम, अक्सर है। बच्चियों के लिए जी एक, जी बोलिए 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 सर, बोलिए। जी, अक्सर है देखा जा रहा है कि जब मध्यांतर होता है मैडम, तो तीस जी जी प्रतिशत जी के आसपास बच्चे घर चले जाते हैं और जी। मध्यांतर छीजन की समस्या आ जाती है। इसलिए सारे हम्म कार्यक्रम को, जितने भी कौतूहल नुमा और आनंददायी कार्यक्रम है शैक्षणिक जगत के लिए, उसको हमने हम्म मध्यांतर के बाद रखा है। जैसे खेल की घंटी, कव्वाली की घंटी, या हंसी खुशी हम्म कक्ष में ये श्रव्य हम्म दृश्य माध्यम से शिक्षण करना, ये सब हमने बाद में रखा है कि बच्चों में एक कौतूहल बना रहे और पढ़ने के प्रति हम्म जिज्ञासा बना रहे, और साथ साथ विद्यालय में हम्म हमारा ठहराव अंत तक सुनिश्चित हो। जी मैडम। हम्म। इसके अलावा मैडम आह, हमारे विद्यालय में आप। दो दो हम्म छात्रावास है। बालिकाओं के हम्म लिए दो छात्रावास है। तो बालिकाओं के लिए हमने सिलाई सेंटर भी खोल रखा है कि जो, कोई जरूरी जी नहीं है कि लड़कियां पढ़ लिख गई तो नौकरी ही करेंगी, वो कुशल जी गृहिणी जी। बनकर सिलाई कटाई करके अपना अर्थोपार्जन भी कर सकती हैं। साथ साथ व्यवसाय गैस भी के कर सकती चूल्हे हैं, हाँ। कैसे, हम्म। गैस के चूल्हे यदि खराब हो जाएं तो उन्हें कैसे बनाया हम्म जाएगा, इसका भी हम प्रशिक्षण दिलवाते हैं। साथ साथ साइकिल हम्म खराब हो जाए तो उसमें कैसे पंचर बनाया जाएगा, कैसे उसकी रिपेयरिंग की जाएगी, उसका भी हम प्रशिक्षण दिलवाते हैं कि बच्चियों को आने वाले जीवन में वह काम आवे और वह आत्मनिर्भर बन सके, और महिला हम्म सशक्तिकरण की दिशा में एक अच्छा हम्म कार्य हो। साथ ही हम्म हमने कंप्यूटर हब बनाया है, हमने कंप्यूटर हम्म, लगवाया है, और बच्चों जी। को बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन कंप्यूटर हम्म खोलना, बंद करना, हम्म अपना आईडी हम्म बनाना, कुछ टाइप हम्म करना, पेंटिंग करना, इतना हम्म। बच्चियां हमारी कंप्यूटर के क्षेत्र में जान गई हैं। जी मैडम। ये बहुत अच्छी बात है। आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपने पहला कदम आपने इन्हें एक मौका दिया है, एक तकनीकी ज्ञान जो बहुत ही जरूरी है, कि ये नहीं कि आगे भविष्य में कुछ एक ऑप्शन, आपने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं। जैसे बच्चियां पढ़ेंगी और फिर जब गृहस्थ जीवन होता है तो बहुत सारी परिस्थिति ऐसी होती है जो काबिलियत होगी उनके अंदर, तो वो अब आत्मनिर्भर बनेंगी, और तकनीकी ज्ञान भी उन्हें होगा, तो उनके जीवनोपार्जन में बहुत सहायता मिलेगी। ये बहुत ही अच्छी आपकी पहल है सर, इसके लिए आपको बहुत बधाई। और जी एक जी, आपने धन्यवाद। दलित, जी, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि खास तौर पे सरकारी स्कूल में ये सब चीजें नहीं होती हैं, आमतौर पे देखा जाता है। आपने बिल्कुल हटके ये सोचा है, इसके लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कैसे ख्याल आया आपको कि ये सब कुछ करना है? तो ये एक एक स्वप्न की तरह होता है कि एक सरकारी स्कूल इतना उत्तम हो सके। जी सर। जी मैडम, क्योंकि मैं एक जेंडर कोऑर्डिनेटर की भी ड्यूटी कर चुका हूँ। जो एक लिंग हम्म। गैप है हमारे समाज में, कि आज भी जी। महिलाएं अगर नौकरी में भी हैं तो अपने हम्म। अर्थोपार्जन को अपने पति से बिना पूछे व्यय नहीं कर सकती हैं। एक प्रकार जी। से उन पर ये थोपा गया, ये व्यवस्था थोप दी गई है। तो जब मैं दलित बस्तियों में गया तो देखा कि एक हम्म कमरे में पूरा परिवार सोता हम्म है, पूरा परिवार हम्म रहता है। उसी में हम्म चाचा हैं, बाबा हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, भाभी है। अब ये सोचने वाली बात है कि एक कमरा है और वो भी कमरा क्षतिग्रस्त कमरा है, पूरा परिवार रह रहा है। इस परिवार की अगर बच्ची पढ़ लिख जाती है तो बहुत बड़ा एक पुण्य का कार्य होगा। और सक्षम लोगों के लिए तो सब लोग मदद करते हैं, सबल व्यक्तियों के पास तो सब लोग जाते हैं, निर्बल के पास हम्म जाकर उनकी जो सहायता है, उनके प्रति हम्म सहानुभूति करे। और कोई अलग से नहीं करना हम्म है, सरकार की योजना है, सरकार के पास धन की कमी नहीं है, सरकार ऐसी योजनाएं लागू करती है, केवल उसको इम्प्लीमेंट करा देना है। और उसमें थोड़ा समर्पण का भाव भी रखना है,
समय देना है। मैंने ये देखा कि अगर ये मैं काम करता हूँ तो बहुत पुण्य का भी कार्य होगा। और इसके कारण मैडम मैं आपको बताऊं कि 2019 की जब मैट्रिक की परीक्षा मेरे यहाँ हुई तो मेरे विद्यालय की 37 बच्चियों में 24 को मैट्रिक में प्रथम श्रेणी प्राप्त हुआ। और 2020 जो अभी चल रहा है इसमें 39 बालिकाएं थी दलित महादलित वर्ग की, उनमें 30 को मैट्रिक में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्णता प्राप्त हुई। और जब मैंने देखा, क्योंकि मैं स्वयं संस्कृत पढ़ाता हूँ, संस्कृत का शिक्षण स्वयं अपने आप करता हूँ, तो मैंने देखा उन लोगों के मार्कशीट में, तो मैंने देखा कि सबसे अधिक अंक उन्हें संस्कृत में आया है। अब ये सोचने का विषय है कि दलित वर्ग की बालिका और संस्कृत में सर्वाधिक अंक लाना और प्रथम श्रेणी से पास कर जाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का कार्य इस धरती पर नहीं हो सकता है। इसलिए हमको ये मन में विचार आया, हमने ये शुरू किया। साथ ही उन लोगों के शरीर को फिट इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत अच्छा रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमने एक 12 कट्ठे में एक पार्क बनवाया है जिसमें बच्चियां जाती हैं और उसमें अपने शरीर को एजाइल करती हैं। उसमें सारे खिलौने और सब सारे उपस्कर लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सारे रचनात्मक कार्य किए हैं। जी मैडम, बहुत ही अच्छी पहल है आपकी सर। एक सवाल मेरे मन में आ रहा है, शिक्षा का स्तर जो है वो बहुत ही दयनीय है बिहार की बात करें तो। हमारे साथ सर जुड़ गई हैं स्नेहिल पांडे, प्रधान शिक्षिका, नवाबगंज, उन्नाव से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। और नमस्कार। आपको बहुत नमस्कार नमस्कार आपको बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको राष्ट्रपति पुरस्कार से नवाजा गया है। ये शिक्षक का आप उन्नाव से हैं। श्री अखिलेश्वर पाठक जी, आपको मैं सुन रही थी। श्री अखिलेश्वर पाठक जी, आपको भी नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं अखिलेश्वर जी। आपके प्रयास मैंने आपके यहाँ फोन किया था। मैंने आपको फोन किया था। जी जी, नितांत सराहनीय है सर आपके प्रयास। मैं भी प्रेरित हो रही हूँ। और शेफाली जी, आप अपने प्रश्न प्लीज शुरू कर सकती हैं। सभी देखने वालों को मेरा नमस्कार, अभिवादन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। मैम, आपको सबसे पहला मेरा यही सवाल होगा कि आपने जब आपको नाम आपका लिया गया, इसके लिए चयनित हो गई और जब पुरस्कार आपको मिला तो कैसा महसूस हुआ कि ये अपनी ये चीज दर्शकों को बताइए। शेफाली जी, माफ कीजिएगा, एक बार पुनः अपना, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन वंस प्लीज। जी स्नेहिल मैम, आपको मैं हार्दिक बधाई दे रही हूँ, पुरस्कार मिला है आपको। अब कैसा महसूस कर रही हैं जब आपका नाम आया और आपको पुरस्कार मिला? जी। वेल, आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड वेरी कॉन्फिडेंट। यू नो, अखिलेश्वर जी को इतनी देर से सुन रही थी, इनके चेहरे से ही महसूस हो रहा है कि ये कितने खुश हैं और कितने गर्वित हैं। तो द सेम फीलिंग इज विद मी मैम। नेशनल अवार्ड टू टीचर्स इज अ बिग थिंग। हमने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुंचने के लिए। और जब आप नेशनल फोरम पे सम्मानित होते हैं तो आप निस्संदेह किसी के रोल मॉडल बन जाते हैं, आप प्रेरक व्यक्तित्व बन जाते हैं। तो मैम, ये अपने आप, और मैं बहुत खुश हूँ। और ये सारा अवार्ड मैं स्टूडेंट्स को डेडिकेट करती हूँ, अपने स्कूल के, और अपने स्टाफ को डेडिकेट करती हूँ। जी मैम। जी, तो आप जो ये सफर रहा, तमाम सफर, वो भी आप हमसे शेयर करना चाहें? क्योंकि बहुत लंबा सफर होता है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जब चयनित होते हैं, नाम आता है तो उसके प्रोसेस होते हैं काफी। उसको किस तरह से आपने पूरा सफर तय किया, क्या क्या हुआ? जी मैम। शेफाली जी, मैं बताना चाहूंगी कि पहले जब मैंने विद्यालय ज्वाइन किया था 2015 में, तब वहां पे 70 नामांकन था। और आज की तिथि में वहां पे 266 नामांकन है। ये हमारे यहाँ का जनपद का सर्वाधिक नामांकन है, जो कि गौरव की बात है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे नवाचार किए। मैंने अपने प्रेजेंटेशन में शो किया है 36 इनोवेशंस। तो जो 36 इनोवेशन है, मैंने उनको क्रमबद्ध किया है। तो उसमें पहला इनोवेशन मेरा भौगोलिक परिवेश को लेकर था। शेफाली जी, आप, एम आई ऑडिबल टू यू? ओके। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बोले।
ओके, भौगोलिक परिवेश में मैम ये रहता है कि जब तक आपके बच्चे को आकर्षण नहीं मिलेगा विद्यालय में, एंटरटेनमेंट नहीं मिलेगा, उसका मन नहीं लगेगा, हम्म तब तक वो बिल्कुल भी वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील करेगा। तो आई वाज ट्राइंग टू हम्म फोकस ऑन द प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। मैंने पीआरई पे काम किया है। तो हम्म शेफाली जी, मेरे प्राथमिक विद्यालय सोरामऊ नवाबगंज उन्नाव से मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ। सभी को ये बताना जी चाहूंगी, दर्शकों और श्रोताओं को, कि हमारे विद्यालय हम्म की दीवारें बोलती हैं। दीवारें बोलती हैं से जी मतलब ये है कि अभिभावक, बच्चों तथा मैंने मिलकर पेंटिंग की है, उसमें ड्राइंग की है, स्लोगन्स लिखे हैं। वाह तो मैम इट इज वेरी लाइवली। हैप्पीनेस पाठशाला जी नाम दिया है मैंने अपने विद्यालय को। जी मैम। वाह फिर दूसरा जी फोकस मैम मेरा साइकिल वितरण पे रहा, जो मैं अपने वेतन से एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर एक बालिका को जी मैं साइकिल देती हूँ। जी हाँ, बाइसिकल प्रोवाइड ओ, करती हूँ। ओके तो बालिका शिक्षा की दिशा में मेरा ये स्नेहिल नवाचार है और इसका भी मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट मिला है मैम। बहुत अच्छा लग हम्म। रहा है ये सब शेयर करते हुए। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे, सीख रहे बिल्कुल होंगे। बिल्कुल जी जी एंड द जी थर्ड थिंग इज कि हमारे यहाँ जितनी भी आप स्लिप्स हैं। आप जी स्नेहल मैम, आप जब आपको पुरस्कार मिला, सर को जी पुरस्कार मिला, आप लोग हमारे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आपसे सब कुछ सीखना चाहेगा कि किस तरह से आप बच्चों के एक जो होते हैं नींव धारक है, नींव रखने वाली पूरी जिंदगी टिकी होती है। आप इतने बड़े पद पे हैं, जो लोग नहीं आज के समय में इसको महसूस कर रहे हैं, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन शिक्षक जो है वो जीवन का आधार है। मतलब आप भविष्य हैं देश के, बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं, यानी आप भविष्य को तैयार यस कर रहे मैम, हैं। बिल्कुल। बहुत बड़ा योगदान है शिक्षक का। एक कोई मामूली पद नहीं होता है। आपको पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन एक शिक्षक, जहां तक मैं महसूस करती हूँ, एक हाँ टीचर, जी। गुरु एक मनुष्य को मनुष्य बनाता है। पैदा तो होता है, एक माँ शिक्षिका होती है, लेकिन जब वो बच्चा, छोटा सा बच्चा स्कूल जाता है, तो जो जैसे जाता है, और तो हर माँ बाप ये सोचता है कि जब मेरे बच्चा टीचर के पास जाएगा, शिक्षक के पास जाएगा, तो वो इतना काबिल होके निकलेगा कि ये एक परिवार का ही नहीं, समाज का ही नहीं, ये पूरे देश और दुनिया का रिप्रेजेंटर बनेगा, और एक थर्टी ताकत बनेगा, एक ऐसा मनुष्य बनेगा। जी मैम। तो मुझे मैम। बहुत खुशी हो रही है आप लोगों के साथ में बात भी कर रही हूँ, और आपसे इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिल रही है, तो मतलब अपना बचपन धन्यवाद। याद आ रहा है। हम्म, सेम हियर मैम, एंड आई एम बिल्कुल फीलिंग वेरी जी। एंथुसियास्टिक इन फ्रंट ऑफ यू। आपके आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो रही हूँ कि आप मुझे इतना लीड कर रही हैं कि मैं बता पा रही हूँ यहाँ पे ये सब चीजें। नहीं मैम, मैम मैं सपोर्टिव प्रणाम करती हूँ, मैं टीचर को प्रणाम करती हूँ। मैं बनी नहीं, लेकिन मैं बहुत प्रणाम करती हूँ। ये पेशेंस रखने वाला धैर्यवान पद है ये। मतलब जो आपकी पूरी जिंदगी आप टीचर होते हो। आप जब टीचर करेक्ट। होते हो तो पूरी जिंदगी ही टीचर होते हो, शिक्षक होते हो। वो जी बताएं मैम। हाँ मैम, फिर सुरभि मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी कि जैसे मैंने जागरूक माँ समूह बनाया है, जागरूक माताएं हैं जो जो थोड़ी भी पढ़ी लिखी हैं, साक्षर हैं, उनको मैंने अपने साथ जोड़ा है। सामुदायिक सहभागिता की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई वहां पे। आई वॉज एलोन एट दैट जी टाइम। तो मुझे लगा कि जब हम्म तक हम बाउंड्री लेस विद्यालयों का निर्माण नहीं कर लेंगे, बाउंड्री दिखने में तो हम्म हो लेकिन दिलों में ना हो और हमारे विद्यालय के सिस्टम में ना हो, तो मैंने क्या उनको बात। जोड़ा। जी हाँ मैम। इसका मुझे इतना पॉजिटिव फीडबैक मिला कि हमारे अभिभावक पुस्तकालय है, कभी भी गार्जियंस आके किताबें या तो दान दे देते हैं या पढ़ते हैं, वाचनालय है वहां से ले जाते हैं, गिव एंड टेक रिलेशनशिप मैं बिल्डअप कर रही हूँ मैम। तो इससे जी मुझे जी जी नामांकन में बहुत हाँ सपोर्ट मिला मैम। सामाजिक सरोकारों से जुड़ने में बहुत मदद मिली, क्योंकि सभी सरकारी हम्म शिक्षक बहुत दूर से आते हैं विद्यालयों में, और उनको जब तक वहाँ के हम्म ग्राम प्रधान का, वहाँ के लोकल स्टाफ का सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक ये चीजें थोड़ा सा हम्म, दूर होती हैं, दुष्कर होती हैं। सेकेंड बिल्कुल थिंग, बिल्कुल। हम्म छोटे बच्चों के लिए ईजीआर पे मैंने फोकस किया, अर्ली ग्रेड रीडिंग यू कैन से। क्लास वन हम्म और टू के बच्चों को इंग्लिश पढ़ाना थोड़ा राइट। टफ था। तो जितने भी विद्यालय में हम्म चीजें दिख रही हैं, उन पे मैंने पेस्ट की हैं स्लिप्स, कलरफुल पेस्ट की हैं स्लिप्स, जिनमें उनकी हिंदी लिखी हुई है, इंग्लिश लिखी हुई है। तो बच्चे देख के बताते हैं कि दैट इज विंडो, दैट इज शू लाइन, दैट इज स्टेयर्स, दोज आर ट्रीज, दोज आर डोर। तो मैम मेरे यहाँ सभी जगह वेंटिलेटर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, डस्ट कबर्ड, सभी जगह स्लिप पेस्ट है। तो इसका नाम मैंने रखा है टच द स्लिप, मेक क्लिक। वाह
क्या बात है, बिल्कुल यूनिक। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड। ये एक्चुअली मैम बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है, बच्चों का मित्र बनना पड़ता है बिल्कुल शिक्षक। बिल्कुल बिल्कुल, तभी आपका संबंध जो है गुरु शिष्य का, जब आप दिल से नहीं जुड़ेंगे और अभिभावक से नहीं जुड़ेंगे, आप में सोच समझ एक सी नहीं होगी, तो विकास नहीं होता है बच्चों का। बिल्कुल हम मैम, बिल्कुल। उद्देश्य शिक्षक शिक्षक का उद्देश्य ही होता है कि माँ बाप को भी समझाना है, कुछ नहीं समझते हैं उन्हें भी समझाना है, बच्चों को भी समझाना है। हमारे साथ एक जुड़ गए हैं सर, ये हमारे डॉक्टर विकास कुमार प्रधानाचार्य हैं, सनातन धर्म इंटर कॉलेज मीरापुर, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश से। बहुत बहुत स्वागत है विकास सर आपका जी। हाँ, कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत बधाई, हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं आपको। आपसे बात करके बहुत खुशी हो रही है, आखिरकार आप हमसे जुड़ ही गए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद धन्यवाद सुरभि जी, धन्यवाद। जी पाठक जी का, पांडे जी का, दोनों को मैंने सुना और बहुत अच्छा लगा सुनकर। जी 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 सर, मैं आपसे भी जानना चाहूंगी। मैं बातें कर रही थी पाठक सर से और स्नेहिल मैम से। विकास सर आप भी आ गए हैं, तो ये पूरा शिक्षित समाज हमारे साथ, मेरे साथ है। आज मैं खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आखिर मैं सफल हो गई। आप सबसे बात करना मेरा भी सौभाग्य है कि आप सब इतने महान शिक्षकों के बीच में आपसे बात कर रही हूँ और आपका साक्षात्कार कर रही हूँ। मेरा सौभाग्य है सर। आपको बहुत बहुत बधाई। और पूरा सफर कैसा रहा, क्या क्या कुछ हुआ, ये आपसे भी मैं सुनना चाहूंगी। जी विकास सर। देखिए मैडम, मैं 20 वर्ष से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ और जी जो मेरी शुरुआत हुई बच्चों का फिजिक्स, वैसे मैं बेसिकली फर्स्ट इंटर क्लास के लिए फिजिक्स में पढ़ाता हूँ। और जो जी फिजिक्स है, जो साइंस सब्जेक्ट है, उसमें बच्चा थोड़ा सा टफ अपने आप को महसूस करता है। अगर जी 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 उनमें मैंने बच्चों को, जैसे जो कार्टून्स हैं, जैसे मोटू पतलू हो गया, या बच्चे जी बुमराह या धोनी, जो उनके करेक्टर हैं, उनको ज्यादा जी पसंद करते हैं। अगर अपने हम साइंस टॉपिक्स को या अपने जो भी हम सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, अगर उन सब्जेक्ट्स में उनके फेवरेट हीरो को हम शामिल कर दें, उनके गेम्स को अगर हम शामिल कर दें, तो वो बच्चा जी उसे आराम से ग्रैब कर अपने पकड़ पाता है, कैच कर पाता है, और बच्चों को भी जी अच्छा नॉलेज मिलता है। और जी एक जी जी दूसरा मेरा रहा है कि मैं जो सब्जेक्ट मैंने लिया, उसका मैं वर्किंग जी मॉडल टीएलएम बनाता हूँ बेसिकली बच्चों के लिए। और जी विशेष जी रूप से बच्चों से ही मॉडल्स बनवाते हैं हम, कि जो जितने भी टॉपिक हैं उनको बच्चा अपना प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चा प्राप्त कर पाए। एक जी दूसरा रहा कि मेरे कॉलेज में जब मैंने चार्ज लिया था एज ए प्रिंसिपल, उस समय 600 बच्चे के आसपास, 600 कुछ बच्चे थे, और आज 2400 बच्चा कॉलेज में है। पिछले 7 जी साल में लगभग 4 गुना बच्चा मेरे कॉलेज में हुआ है। एक अटल लैब, नीति आयोग की मदद से मैंने अपने कॉलेज में अटल लैब का एस्टेब्लिशमेंट किया, और उसके बाद बच्चों ने जो अटल इलेक्ट्रॉनिक हाँ अटल लैब, अटल टिंकरिंग लैब बनाई। अटल अटल टिंग, इसमें क्या खासियत है सर? इसमें यह है कि बच्चा जो है कि अपने हिसाब से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चा सामान बनाना सीख जाता है, जैसे जी सेंसर का यूज करना सीख जाता है। बच्चा अपने मोबाइल से ओके सेंसर का यूज करके अपने बेड से ही लाइट को ऑन ऑफ कर रहा है। अपना सोलर लाइट ओके बनाया, अपना डस्टबिन बनाया, कि जैसे डस्टबिन बच्चों ने बनाया, तो उसके पास जैसे ही कोई डालने जाएगा गीला, अगर उसने सूखा कचरा अलग करना है, गीला कचरा अलग सेंसर करना है, तो वो उसे बोलेगा, सेंसर डस्टबिन ही बात करेगा, है ना। डस्टबिन और में सेंसर लगा होगा। हाँ हाँ, सेंसर लगा होगा। अब वो अगर हाँ उसमें हाँ सेंसर लगा है, उसमें सेंसर से जी ही, ब्लूटूथ के द्वारा ही बच्चा लाइट को ऑन ऑफ करना सीख जाएगा, है ना। उससे क्या जी होगा कि बच्चा जी जी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाता है। अब वो जो हमारी नई शिक्षा जी नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में गवर्नमेंट कहती है कि हम 6 क्लास से ही वोकेशनल एजुकेशन शुरू कर देंगे, बिल्कुल। है ना। उस कार्य को हम पहले से ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स हम्म सामान बनाना सीखेगा, कि जो 1000 रुपए का सामान है, वो बच्चा बेसिकली, चाइना में क्या होता है कि जो क्लासरूम्स है, उसी में ही बच्चा हम्म प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेता है। तो जो हम्म। लेबर क्लास है वो देनी नहीं पड़ती, और वो जो खेल खिलौने हैं वो सस्ते बन जाते हैं। आने वाला जी समय जी इंडिया का भी ब्राइट है, कि जब हमारी लैब में ही, हमारे क्लासरूम में ही बच्चा खिलौने बनाएगा, बच्चा इलेक्ट्रॉनिक सामान करेगा, बच्चा टीएलएम बनाएगा, टीचर्स बनाएगा, तो वोकेशनल नॉलेज अपने आप प्राप्त होगा।
बच्चा केवल जी जी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही नहीं जाएगा। तो ये जी हमारा प्रयास रहा। एक मेरा प्रयास रहा कि बच्चों के लिए मैंने समाज को जोड़ने के लिए हमने कभी एडमिशन के लिए बच्चों को नहीं कहा गांव गांव जाकर। हमने सोशल एक्टिविटीज की, गांव में जाकर ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किए। मैंने अपने जीवन में खुद 39 टाइम्स ब्लड डोनेट अब तक किया है। 39 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप लगाए हैं। और मेरे पास एक जी अच्छा खासा पूरा एक लिस्ट है, जिसे जब भी कोई जी नीडी पर्सन होता है तो उसे हम ब्लड प्रोवाइड करा देते हैं। एक आई ओके डोनेशन कैंप में मैंने बहुत ज्यादा कार्य किया, वाटर जी कंजर्वेशन के लिए कार्य किया। अब एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं अपने पॉलिथीन अवेयरनेस के लिए। जी हमने क्या किया, क्योंकि मैं जिला विज्ञान क्लब देखता हूं, मैं जिला विज्ञान क्लब जी जी मुजफ्फरनगर में कोऑर्डिनेटर हूं। तो जी पॉलिथीन अवेयरनेस के अंतर्गत हमने एक स्पेशल पेन बैंक बनाया। उसमें क्या होता है कि जब हम पढ़ते थे तो हम बेसिकली पेन का यूज करते थे, और जी बिल्कुल अब बच्चा पेंसिल का यूज करता है, यूज एंड थ्रो। बच्चे ने 2-3 रुपए का पेंसिल लिया, उसे उसने थ्रो कर दिया। उसके बाद क्या होता है, बिल्कुल वो पेन इधर उधर जाके कूड़ा करकट और ज्यादा उसमें एडजस्ट कर लेता है। तो हमने क्या किया, एक जी बैंक बनाया। उस बैंक में अपने बच्चों से कहते हैं कि बच्चे 10 पेन अपना लाकर जमा करें, और उनकी जगह एक अच्छा पेन बच्चे को, हम यूजफुल पेन बच्चे को लौटा देते हैं। उससे क्या हुआ कि बच्चे केवल कॉलेज में तो पेन मिलता ही नहीं इधर उधर गिरा हुआ, पर आसपास के जी क्षेत्र में, उनके घर में, उसके बच्चों ने एक दूसरे से मांग मांग कर कि भाई तेरे पास 6 पेन हो गए, 4 पेन मेरे हो गए, आप सर के पास 10 पेन जाकर जमा कर देते हैं, एक अच्छा पेन मिल जाएगा। तो वो पेन इधर उधर नालियों में जाने से बच गए। हाँ तो ये हाँ हमने वहां कार्य किया, ये हमने वहां कार्य किया। ऐसे हाँ ऐसे पर्यावरण भी, क्लीन, हाँ पर्यावरण हाँ पर्यावरण के लिए भी हाँ, पर्यावरण के लिए फायदेमंद फायदा है। हुआ। एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। भारत स्वच्छता जी अभियान में विशेष कार्य है, जी सफाई करनी चाहिए, सब है, पर एक बहुत ज्यादा फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक कचरे का, है ना। तो जी जो जी बच्चा, जैसे मोबाइल आप में खराब हो गया, अब बच्चे का खिलौना घर पर खराब हो गया, तो बच्चा क्या करता है, उस हम्म कचरे को घर पर रखे रहता है। हमने क्या किया, हम्म हमने एक अलग से सेंटर बनाया अपने कॉलेज में, कि बच्चा हमारे पास लाकर वो इलेक्ट्रॉनिक जो उसके पास यूज, उसके लिए यूज में नहीं आ रहा है, वो जमा कर दे। यू हाँ उसमें से यूजलेस है। यूजलेस है, उसके हमने क्या किया, उसके हम्म डिफरेंट पार्ट्स अपनी लैब में अलग अलग कर दिए। रेजिस्टेंस अलग कर लिया, कैपेसिटर अलग कर दिया, है ना, सेल अलग कर दिया, बैटरी अलग कर दिया। तो उससे क्या हुआ, आईसी अलग कर दी, और वो बच्चे को लैब में दिखाने के काम भी आ गए, और फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो गया। और उससे ये बिल्कुल हुआ कि जिस चीज की बच्चे को जरूरत है, अगर किसी ने कहा भाई मुझे बैटरी चाहिए, हमें ये आईसी नंबर ये है, ये आईसी चाहिए, तो वो जी कॉलेज प्रोवाइड करा जी देगा। तो वो फ्री में जी हुआ, जी और वो इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो बिल्कुल बेकार था, बच्चों को शो करने के हमारे काम आ गया। एक क्या बात। इसी प्रकार बहुत से शॉर्ट ट्रिक्स बनाई बच्चों के लिए। इको डस्टबिन जी बनाया, कि जी बेसिकली मेरा कॉलेज ग्रामीण अंचल में है, तो जी मोस्ट प्रोबेबली 90% बच्चा विलेज से रिलेटेड है। विलेज में क्या होता है जी कि हम लोग कचरा बनाने के लिए, कचरा जो होता है उससे हम आराम से कंपोस्ट बना लेते हैं। परंतु जो शहर में बच्चा है, वो बच्चा क्या करता है कि जो किचन का वेस्ट है, उस वेस्ट के लिए इको डस्टबिन हमने बनाया। उससे उसे कचरे में कन्वर्ट, वो बायो कंपोस्ट तैयार हो जाता है मैडम। इस प्रकार बहुत सी एक्टिविटी की हमने। हेलो। जी सर जी सर जी सर बोले। जी, तो यही हमारा रहा। फिर एक लॉकडाउन की कंडीशन में आकर जो हमारी वीडियोस थी, जो मैंने बनाई अपने कैरेक्टर्स पर, वो स्वयं प्रभा चैनल पर, राष्ट्रीय चैनल पर उनका प्रसारण लगातार हो रहा है। और एक अब हम एक नया कार्य आगे करने जा रहे हैं, कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक ई डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जिसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स के जो शिक्षाविद हैं उन सबको मिलाकर उनका कंटेंट लेंगे। और जिन कॉलेज में टीचर्स नहीं है, किसी विशेष, अगर कोई पता चलता है कि मैथ का टीचर वहां संबंधित टीचर नहीं है, तो हम उन्हें कंटेंट प्रोवाइड करा सके। यह प्रयास किया जा रहा है आगे। बहुत बढ़िया सर। आपने कहा कि बहुत ही रूरल जी इलाका है जी जी ये जी चैनपुर सारण, जहां से आपने इतनी अच्छी तकनीकी शिक्षा पे आपने ध्यान दिया है, जो बच्चों को इम्प्रूव करता है फ्यूचर। जी बहुत कुछ जी जी। सीखने के लिए बहुत आपने अच्छी पहल की है, बहुत काबिले तारीफ है सर इसके थैंक यू लिए। मैडम। आमतौर आमतौर पे जी
आपको बहुत बहुत इसके लिए बधाई, क्योंकि आपने जो बातें बताई हैं ये हमारे दर्शक भी सुनिए, ये इस तरह का जो आइडियाज हैं, इस तरह के जो प्रयोग हैं और इस तरह की जो आपके प्रयास हैं, कोशिश है, इसके लिए आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और आपको और भी पुरस्कार मिले हैं सर। जी 2008 2018 आपने लिखा राज्यपाल था। शिक्षक पुरस्कार मुझे मिला था। हाँ 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 हाँ। तो राज्यपाल शिक्षक आप पुरस्कार। काफी, राज्यपाल शिक्षक पुरस्कार, और आपने काफी एक कदम आगे बढ़कर बच्चों के इसके लिए मोटिवेशन भी काम किया है, और काफी अपने जो पर्यावरण के हित की बात कही आपने, ये भी बच्चों हाँ को एक अच्छी बेस दे रहा है कि आगे चल के वो अच्छे नागरिक बनेंगे देश के, और ये समझ शिक्षक ही दे सकता है, मैडम जो आपने बहुत मैडम अच्छी। मेरा मेरा मानना है मैडम, जो मेरा अपनी सोच है कि कम से कम हम्म नेचर से जो हम ले रहे हैं वो सभी तो हम हम्म नेचर को लौटा नहीं सकते। ऑक्सीजन ले रहे हैं परंतु उसका एक पार्ट लौटाने की जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, क्योंकि हम्म ऑक्सीजन है, वो आपका ब्लड है, आपकी आई डोनेशन है, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं हम्म कि जो आप बाजार से मार्केट से खरीद नहीं सकते हैं। हम्म और आपने ऑक्सीजन प्लांटेशन हम नहीं करेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा। कम से जी। कम हमारा नैतिक कर्तव्य है। और मेरा मानना है कि एक शिक्षक वही सफल है जब हमें अरबों डॉलर खाली इस बात के लिए खर्च करने पड़ते हैं कि इधर कूड़ा ना हम्म फेंको, अपने घर में शौचालय का प्रयोग करो, हाथ धोते रहो। हम्म अगर ये बातें सिखाने के लिए अरबों डॉलर हमें खर्च करने पड़ रहे हैं, विद्यालय का क्या मतलब रह गया फिर। कम से कम बिल्कुल, बहुत। जो मेरे टच में हम्म बच्चे हैं, जो गार्जियन हैं, अगर उनमें इतना भी हम्म मूलचूल परिवर्तन हम नहीं कर सकते तो ऐसी शिक्षा बेकार है। हम्म तो कम बेकार से है कम बिल्कुल। हाँ। हम्म, ये शिक्षक परिवर्तन तो जो कम से होता कम। है, जी नैतिक नैतिक शिक्षा भी देना एक फर्ज है, कर्तव्य है, जिम्मेदारी है मतलब शिक्षक अगर का। हमें टीवी पर ऐड हाँ। देखकर बड़े बड़े हम्म होर्डिंग लगाकर ये कहना पड़ रहा है कि शौचालय का प्रयोग करें, आप साबुन का प्रयोग करें, आप अपने आसपास सफाई रखें, आप प्लांटेशन करें, आप ब्लड डोनेशन से ना घबराएं, आप आई डोनेशन से ना घबराएं, आप पॉलिथीन का प्रयोग ना करें, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके लिए हमें अरबों डॉलर बिना मतलब खर्च करने पड़ते हैं, जबकि वो कार्य अस्पताल बनाने में, कॉलेज बनाने में बहुत वो खर्च अच्छी होनी बात, चाहिए। एक बहुत एक अच्छी बात कही। जी एक ये भी बोले है कि बोले बोले। एक कम से कम जवाबदेही तय होनी चाहिए। जैसे कोई क्रिमिनल है बाई चांस, भाई हम्म वो क्रिमिनल कभी ना कहीं तो किसी स्कूल में पढ़ा, किसी कॉलेज में पढ़ा होगा, किसी अध्यापक के सामने वो भी तो हम्म आया होगा। तो कम से कम एक बिल्कुल। डायरी ऐसी ऐसी तो बने कि भाई किस स्कूल के ये पढ़े हुए हैं, कि कहाँ से इन्होंने प्राइमरी हम्म एजुकेशन प्राप्त की, कहाँ से इन्होंने क्या किया। उस प्रिंसिपल की अगर जवाबदेही तय हो तो कम से कम ये तो पता चल जाए कि भाई उस कॉलेज का बच्चे सबसे ज्यादा ऐसे निकलते हैं आगे जाकर। ये बहुत अच्छी बात कही सर आपने, बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, बहुत पॉइंट है ये, बहुत ही मतलब गंभीर बात है आपने कही है। इस पे जी सरकार को भी, समाज को भी, अभिभावक को भी, और प्रत्येक जो सुनने वाले दर्शक हैं वो सुन के इससे प्रेरणा मिलेगी और एक शिक्षा मिलेगी। आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि कोई अपराधी है तो वो भी किसी स्कूल में गया होगा कभी, वो भी एक गया तरह होगा, का, तो कहीं बिल्कुल ना गया कहीं होगा। उसके और समाज का, उसके कॉलेज का कहीं ना कहीं दोस्त तो रहा होगा। दोष परंतु रहा होगा। जब कोई आईएएस बनता है तो उसका तो सब कहते हैं कि मेरे स्कूल का बच्चा है। रामनाथ कोविंद जी है कि बिल्कुल। कानपुर के बीएनएसडी का है। अरे विकास दुबे किस स्कूल के थे वो भी तो बताओ। सॉरी फॉर दैट सर, आपका भी नाम है इसलिए, और आपने उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया। लेकिन ये बात बहुत गंभीर है, गंभीर चिंता का विषय है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए। और जी जब देश और दुनिया जब जुड़े हुए हैं, हम लोग ग्लोबल टाइम में अभी हम जी रहे हैं, तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। और शिक्षक जो होता है, एक माँ हो जैसी होती है, वैसा ही शिक्षक होता है माँ के बाद, उसका ही एक रोल होता है। तो जो भी लड़के लड़कियों हो, बालक बालिका हो, जो भी कोई है, उसकी जो जी नैतिक शिक्षा होती है, वो उसकी भी जिम्मेदारी होती है एक शिक्षक के कंधों पे, कि वो जी जी किस तरह से एक बच्चे के अवगुण को सद्गुण में बदल सके। जी मैं जी मैम से मुखातिब हूँ, मैम से बात करना नहीं, चाहूंगी स्नेहल मैम। पांडे मैडम ने एक बात आपको नहीं बताई शायद, कि पांडे जी मैडम को, हाँ, इनकी माता जी को भी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला हुआ है। क्या बात है, बहुत बधाई मैम, जी क्या बात है, डबल बधाई। बहुत बहुत Again, thank बधाई you. इस बात के लिए। हाँ हाँ हाँ। I'm very तो proud आप, daughter because हम्म, मेरी माता आपने जी मेरी एक, प्रेरणा हाँ हाँ हाँ, अच्छा जी अच्छा,
ये तो है ही, माँ जो होती है वो जीवन की प्रथम गुरु होती है, उसके बाद हमारे शिक्षक होते हैं। आपसे एक सवाल है, क्या आपने ये लॉकडाउन को किस तरह से फेस किया, अपने बच्चों से कैसे कोऑर्डिनेट किया आपने, किस तरह से उनकी मदद की, और ये सब कुछ हमारा, क्योंकि अब कोविड का टाइम है तो हम ये चर्चा कर रहे जी हैं कि ये बहुत जी ही संवेदनशील समय है, और बहुत कुछ जिम्मेदारी बनती है अभिभावक के साथ साथ शिक्षकों की। हम बात अभी कर रहे हैं आप लोगों से, तो ये समझना चाहूंगी मैम, स्नेहिल मैम आपसे, कि किस तरह से आपने जी इस सिचुएशन को हैंडल किया। जी जी शेफाली सुरभि जी, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताऊंगी कि कोविड क्लासेस मैंने स्टार्ट की थी, जिनको कि एलुमनाई पुरातन छात्र समिति के जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, जो पास्ड आउट हैं, मैंने उनके सहयोग से इसको कंटिन्यू किया, एंड इट इज रेगुलरली कंटिन्यूइंग। अभी भी ये चल रही है। जिन बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस दे पाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, उन तक तो हमारी चीजें हम्म पहुंच रीच है, लेकिन हम्म जिनके पास हम्म कीपैड वाले फोन्स भी नहीं है, कोई इंटरनेट कनेक्शन जी नहीं है, देयर इज नो एनी नहीं काइंड है, ऑफ हाँ। फैसिलिटी, तो उनके लिए मैंने ये किया कि बाय मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रॉपर यूज ऑफ हम्म मास्क, वो दूर दूर बैठे और 1 घंटे हम्म चबूतरे पे किसी के या किसी के घर के ग्राउंड में वो लोग उन बच्चों जी से पढ़ें जिन बच्चों को हम ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं। तो एक मैंने ब्रिज बनाने का काम किया, और अच्छा शेफाली से ये बहुत फ्रूटफुल हुआ। मेरी जो पुरातन छात्र समिति हमने बनाई है, उसमें भी अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उसके सदस्य हैं। जी इससे एक जी लीडरशिप स्किल भी बढ़ती है बच्चों की। तो इसका मैम बिल्कुल। मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो मैं कोई वीडियोस हम्म जैसे डालती हूँ, ई कंटेंट डालती हूँ अपने विद्यालय की वेबसाइट हम्म पर या यूट्यूब चैनल पर, हम्म जो कि जी जी तो वो बच्चे वहां तक उन चीजों को पहुंचाते हैं। 1 घंटे हर हम्म शाम को वो लोग क्लासेस देते हैं। प्यूपिल ट्यूटरिंग नाम दिया है इस मैंने नवाचार को, कि छात्रों के द्वारा ही छात्रों को पढ़ाया जा रहा है। जी मैम। जी 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 जी। तो आपने बहुत अच्छा एक ब्रिज का आपने नाम लिया कि ब्रिज का काम किया है इस तरह से, तो शहर जी के बच्चों को तो फोन मिल जाता है, जी। नेट की भी परेशानी नहीं होती है, लेकिन बाकी ग्रामीण मैम क्षेत्रों थोड़ा में सा, परेशान है। हाँ, मेहनत ये भी की है कि हर 10 से 15 दिन में जाती हूँ और उनको शीट्स प्रोवाइड करती हूँ, होमवर्क शीट्स, और जो उनको पहले हम्म प्रोवाइड कर चुकी होती हूँ वो कलेक्ट करती हूँ। इसमें हमारे पूरे हम्म शिक्षक, जितनी भी हमारी टीम है, 2 शिक्षक और हैं, उनका भी सहयोग मुझे हम्म मिल रहा है। तो ये हम लोग बाई हम्म गोइंग फिजिकल भी चीजों को कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, शिक्षक का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है मैम। नोबडी कैन रिप्लेस द टीचर, नो एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। हमें क्लासरूम्स की रिक्वायरमेंट है, और हमें लगता है कि जल्दी से ये वक्त खत्म हो और हम बच्चों को अपने समक्ष पाएं और उनसे रूबरू हों। जी मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और हम सब इसके चपेटे में है, संकट है, और हम सब प्रार्थना ही कर सकते हैं कि जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, वैक्सीन आ जी जाए और माहौल सही हो जाए, तो बच्चों के लिए भी, अभिभावक के लिए, समाज, हाँ, देश, दुनिया, शिक्षक, सबके लिए, जी सभी परेशान है। तो हम सब प्रार्थना कर सकते हैं कि ये समय जो है जल्दी से, बिल्कुल। संकट का समय टल जाए, चला जाए, जी और सब कुछ अच्छा हो जाए। हमारा यही प्रार्थना है हमारी। सर पाठक सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपने भी बहुत मेहनत की है और मुस्कुरा रहे हैं सर अभी। सर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि शिक्षा का स्तर जो है ये बहुत ही दयनीय है, खस्ता हाल है, बिहार की बात करें तो। इसमें आपने बहुत बढ़िया काम किया है, तो और क्या होना चाहिए? जो सरकार जो है बिल्कुल ऊंघ रही है, नींद में भी नहीं है, वो ऊंघ रही है। ऊंघते हुए के साथ बहुत परेशानी होती है, किस तरह से उन्हें कहा जाए, सुना जाए, दिखाया जाए, महसूस कराया जाए कि जागो। और सरकारी स्कूल की जो हालत है, आपने मेहनत की, ऐसे ही और भी लोग सरकारी स्कूल को सुधारने के लिए, वहां की जो बाकी स्ट्रक्चर है उसको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? क्या कहेंगे सर पाठक सर? हाँ सुरभि मैडम, ऐसा है कि थोड़ा यहाँ हम आपसे डिफर हो रहे हैं। बिहार में शिक्षा की स्थिति खस्ता हाल नहीं है मैडम। अगर बिहार में शिक्षा की स्थिति खस्ता हाल होता तो आपने यूपीएससी का अभी रिजल्ट आया है, अखिल भारतीय सेवाओं का। आप देखिए कि बिहार के हमारे कितने बच्चे हैं। साथ ही नीट का आता है, कैट का रिजल्ट आता है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल का हम्म रिजल्ट आता है, इन हम्म आईबीपीएस बैंक पीओ का है, क्लर्कियल जॉब्स हम्म का आता है। तो हमारे तो हम्म बिहार और यूपी ही छाए रहते हैं। जहाँ कर देखिए अधिकतर जो संख्या है वो बिहार यूपी के ही बच्चे होते हैं, उसके बाद ही किसी ये तो अदर सर, स्टेट के हाँ बच्चे ये होते हैं।
ये तो सर भाई भाई हैं, बिहार यूपी एक ही है, और हिंदी पट्टी के हैं, भाई भाई हैं, और रिश्तेदारी ही ऐसी है। लेकिन बात मैं करूं कि यूपी बिहार की एक ही हालत है, सरकार भी उदासीन है। ये हमें स्वीकारना होगा कि कई ग्रामीण अंचल की जब हम बात करते हैं, जब सरकारी स्कूल की हालत, और भी स्कूल हैं जिसकी दुरुस्त नहीं है, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, कैसे कदम होने चाहिए? और जिससे आप लोग ने मेरे साथ विकास जी हैं, स्नेहिल मैम हैं, पाठक सर आप हैं, मैं आप समझना चाहूंगी, पाठक सर आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ और सहायता होनी चाहिए समाज की ओर से, सरकार की ओर से, कि स्थिति सुधर सके? हाँ और मैडम। शिक्षकों की जो जो टीचर होते हैं सर, पाठक सर, शिक्षक जो होते हैं, कई बार देखा जाता है कि उनमें भी वो चीज नहीं होती है जो बच्चे को पढ़ा पाएंगे। तो अच्छे शिक्षक भी तो होने चाहिए सर, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे बेसिक। जी मैडम, इसकी भी ये कमी आपका कमी है, कमी है। कहीं कुछ हद तक आपका कहना जायज है मैडम, लेकिन सरकार की हम्म योजनाएं बड़ी अच्छी हैं और सरकार एकदम हम्म संवेदनशील है शिक्षा के प्रति। शिक्षा मानव के हम्म मूल्यों का निर्धारण करती है। शिक्षा के प्रति हम्म हमारी सरकार सोई नहीं है। और मैं कहूं कि हम्म बिहार यूपी की सरकार तो एकदम नहीं सोई है, शिक्षा के प्रति एकदम हम्म संजीदा है और सारे कार्यक्रम हम्म हो रहे हैं। लेकिन हमको लगता है कि आपने जो कहा कि समुदाय, हम्म सरकार और अभिभावक और शिक्षक, तो एक माइक्रो हम्म स्तर पर प्लानिंग बननी चाहिए, जो हम्म हमारा ग्रास रूट पर हमारी क्या कमियां हैं, हम क्या उसमें नया हम्म नया ला सकते हैं। तो एक जी। ऐसी नीति बने जिसमें समुदाय की भी सहभागिता हो और हमारे बच्चों हम्म की जो नीड है उसकी सहभागिता हो। हम्म शिक्षकों से भी हम्म राय ली जाए। इस प्रकार से ऊपर से हम्म जो सेक्रेटरी स्तर के आईएएस होते हैं और एयर हम्म कंडीशन में बैठ और नीति बनाकर थोप दिया जाता है, डेलीगेट कर दिया जाता है। अगर उसमें बिल्कुल। सहभागिता निचले स्तर से हम्म हो तो हम समझते हैं हम्म कि वह ज्यादा कामयाब होगा और लक्ष्य की हम्म संप्राप्ति में ज्यादा हम आगे हम्म आएंगे। जी मैडम। इसके लिए प्रयास किसको करना पड़ेगा सर? पहल कौन करेगा सर, पाठक सर? क्या प्रयास? प्रयास तो सरकार को ही करनी पड़ेगी पहले। और उस सरकार प्रयास को सरकार को जैसे जैसे सरकार की कि नींद नींद से कौन जगाएगा सर? सरकार ऊँग रही है, उसको कौन जगाएगा सर? बहुत सरकार दुख को होता है। जनता ही बनाती है ना। सरकार सरकार कोई अलग कोई चिड़िया नहीं है, कोई आसमान का ध्रुव तारा नहीं है। वो तो हमारे ही में से इलेक्ट होकर सरकार बनती है, तो जनता ही ना जगाएगी मैडम। हम लोग चाहेंगे तो हो हम्म। सकता है। जैसे इक्का दुक्का हम बिल्कुल। लोग दो चार, जैसे जैसे अभी शर्मा सर हैं, हम्म अभी हमारी बहन हम्म स्नेहिल पांडे जी हैं। ये इतना अच्छा, हम्म इनका स्नेहिल पांडे जी का तो मैं स्पीच सुन रहा था, मुझे तो लगा कि मैं तो कहीं हम्म नहीं हूँ। इनसे हमको, भले ही इनसे बड़ी हम्म हमारी बड़ी बेटी है, इनसे बड़ी बेटी हमारी जो है वो भी शिक्षिका है, कुमारी नीलिमा। बहुत बड़प्पन है तो आपका। हमको लगा कि बहुत इनसे हमको सीखने के लिए भी मिला। और ये जो फिजिक्स के टीचर हमारे शर्मा सर हैं, इन्होंने जो जी। इनोवेशन का प्रयोग किया है और नवाचार जो हम्म इन्होंने एक फिजिक्स को ऐसा रोचक बनाया है और बच्चों को हम्म के लिए सुगम और सरल बनाया है, ये भी एक, हम्म अगर ऐसे शिक्षक मिल जाएं, ऐसे जी। शिक्षकों को तलाश बिल्कुल। सरकार को करनी पड़ेगी। अब जी। अब पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर ऐसे अगर शिक्षकों की हम्म बहाली, कागज दिखाओ हम्म नौकरी पाओ वाली स्थिति होगी, तब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं मिल पाएंगे। उसके लिए एक हम्म सोची समझी नीति बनानी होगी, शिक्षकों का चयन करना हम्म होगा और समय समय पर हम्म उनको प्रशिक्षित भी करना होगा। समुदाय को विद्यालय से जोड़ना होगा, तब जाकर हम हम्म अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी मैडम। जी, बहुत अच्छी बात कही है, मिलके ही काम होगा। और इसके लिए आप जैसे शिक्षकों को जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिलता है, तब आपसे और भी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है सर, समाज के प्रति और बच्चों के प्रति। और बच्चे भविष्य हैं, यानी कि आप देश के निर्माण करता है। मैं कहूँ तो गलत नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि शिक्षक एक रीढ़ की हड्डी होते हैं किसी भी देश के। क्योंकि आप बच्चों को तैयार करते हैं, जो बच्चे आगे चलकर कुछ भी बनते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक, और आईपीएस, आईएएस।
तमाम लेकिन कोई टीचर क्यों नहीं बनना चाहता है? मेरे जहन में यह भी सवाल आ रहा है, ऐसी क्या हो गई है बात समाज में, ऐसी परिस्थिति क्यों है? ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, मैंने पहले भी जिक्र किया था इस बात का शेफाली जी, मैं कि थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब जी करूंगी। मैंने 2 बच्चियों को गोद लिया है, जिनकी पढ़ाई शिक्षा दीक्षा का प्रबंध मैं करती हूँ। तो उसमें से एक जी बच्ची अभी सेंट्रल स्कूल में पढ़ रही है, 8th में है और हमारे विद्यालय की पास आउट है। तो वो मैम यही कहती है कि मैम मैं आपकी तरह टीचर बनना चाहती हूँ, माई ड्रीम इज टू बिकम क्या अ गुड बात है, टीचर। तो मैम हमने इस चीज वेरी को गुड। हाईलाइट किया है और उस जी न्यूज पोर्टल का, न्यूज़पेपर का नाम तो यहाँ लेना उचित नहीं होगा, लेकिन एक प्राइम इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसमें उसका इंटरव्यू निकाला गया है, जिसमें उसने कहा मैं शिक्षक बनना चाहती हूँ। तो मैम क्या बात जरूरत है है, हमें अपनी इमेज बिल्डअप करने की और अपने जैसे ही जितने भी शिक्षक हैं उनको मंच प्रोवाइड करने की। मेरी सरकार से गुजारिश है कि हर उन्नत शिक्षक को मंच मिले जहाँ पे वो अपनी बातें शेयर कर सके, लोगों तक पहुंचा सके। देयर आर ए लॉट ऑफ टीचर्स हु आर डूइंग गुड वर्क। इज अ वेरी ब्रेव गर्ल। यस आई मैम। थिंक तो मैं अखिलेश्वर सही जी कह की रही बात हूँ। कीजिए, विकास जी की बात कीजिए, तो हम ये सभी प्रेरक शिक्षक हैं। मैंने विकास जी जी से भी बहुत कुछ सीखा है, अभी इनके इंटरव्यू से सुना कि वो टेक्नोलॉजी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आईसीटी से कनेक्ट कर बिल्कुल रहे हैं बच्चों को। दैट इज वेरी बिल्कुल गुड एंड बिल्कुल कमेंडेबल। या बिल्कुल। प्लीज कर। जब साइंस में विज्ञान में बहुत अच्छी बात आपने स्नेल मैम आपने यहाँ पे जोड़ा है, जो हमारे दर्शकों को तमाम ये सुन करके बहुत अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अब यही दुख की बात यह है कि टीचर एक हर पद को तैयार करता है, लेकिन वो बच्चा या अभिभावक टीचर नहीं बनने देते। अरे क्या करोगे टीचर, मतलब ये शब्द अजीब सा लगता है सुन के, नहीं जी कि एक समाज जी में क्या दृष्टिकोण है। लेकिन आपने कहा बिल्कुल। कि वो बहुत समझदार बच्ची हैं, जो भी आपकी स्टूडेंट है वो बहुत, उनको मैं प्राउड फील कर रही हूँ कि उन्होंने कहा है। इस तरह की जो प्रेरणादायक आप हैं, विकास सर हैं, पाठक सर हैं, ये सब आप लोग मिलजुल के समाज को एक अच्छी दिशा देंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ। और हमारे तमाम देखने वाले दर्शक भी इससे लाभ उठाएंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि जो आज बच्चा ये कहता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, और बहुत सारे अभिभावक जो सुन रहे हैं तमाम, मैं उनसे भी ये कहूंगी कि इससे भी एक प्रेरणा और एक मैसेज जाता है, एक संदेश जाता है, सुखद संदेश जाता है कि टीचर जो होता है वो जिंदगी भर शिक्षक होता है, और वो जो होता है वो एक नींव होता है जो आप भविष्य बनाता है। तो ये अच्छा पद है और बहुत ज्यादा जिम्मेदारियों वाला पद है, बहुत ज्यादा, मेरे हिसाब से तो मैं तो सोचती हूँ बहुत ट्रू ज्यादा मैम। जिम्मेदारी, क्योंकि आप पढ़े लिखे होंगे, आप शिक्षित होंगे, तो आप एक देश के निर्माण में, देश के भविष्य में बच्चों को आप तैयार करते हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने 4 भी ऐसे आईएएस पैदा किया या वैज्ञानिक पैदा कर दिया, तो वो आपका नाम जो है वो होगा कि मैंने इस बच्चे को तैयार किया है। तो ये बहुत ही अपने आप में सराहनीय है और बहुत ही काबिल तारीफ है। यस सर, मैम। विजय विजय सर, विकास सर, सॉरी, क्षमा चाहूंगी। विकास सर, आपने विज्ञान की तरफ बच्चों को बहुत ही प्रेरित किया है, और ग्रामीण अंचल में खास करके जो बच्चों को नहीं मिल पाती है ये सुविधा, और जो सरकारी स्कूल में, ये भी बहुत अच्छा आपका सराहनीय प्रयास है। क्योंकि देखा जाता है कि अभिभावक बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, और जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो सोचते भी हैं, उनके पास गुण भी होता है बच्चों को पढ़ाने की, मतलब बात भी सोचते हैं, तो वो नहीं कर पाते हैं। जो हमारे निजी स्कूल होते हैं वो बहुत सारे उसमें पैसे खर्च होते हैं, और काबिल बच्चे बिना पढ़े भी रह जाते हैं पैसों के अभाव में। जो तो आपने जो ये विज्ञान से जोड़ने की बात कही है, और काफी तकनीकी बात आपने कही है, बहुत ही अच्छी बात है, इसके लिए आपको साधुवाद, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आपकी तरह जी जी मैं इसमें मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में हम बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आप मोबाइल का यूज ना करें, आप लैपटॉप का यूज ना करें। आप किसी भी टेक्नोलॉजी से दूर रहकर अपने आप को स्ट्रांग तो जी नहीं जी बना सकते।
कम से कम उन बच्चों को जैसे उनकी उम्र एज होती है, अगर हम टेक्नोलॉजी का सही यूज करना बता दें, अगर हम बच्चे को सही कंटेंट का ढूंढना, सर्च करना बता दें दिशा कि आपके लिए कौन सा हाँ, कंटेंट है, आपको कहाँ मिलेगा, हाँ, आपको नजर रखनी हाँ, होगी कि बच्चा आपको क्या कर रहा है, आपको नहीं कर रहा। डायरेक्शन देना है, तो उसे बच्चा क्या होगा कि भटकेगा नहीं। नहीं तो भटकेगा आप नहीं। उसके, जैसे वही होता है कि अगर आप आसपास सफाई नहीं रखेंगे तो घास हो ही जाएगी पैदा। भाई उसे उसे बिल्कुल। दूर करना तो आपका ही कार्य है। एक दूसरा मेरा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। जननी होती है। अगर ये लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि मैं आईसीटी का यूज पिछले 4-5 साल से 5-6 साल से ज्यादा कर रहा हूँ, परंतु मैंने जी। अपने डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में, आसपास के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट मेरठ, इन सबके डिस्ट्रिक्ट के जो टीचर्स हैं, लॉकडाउन में लोगों में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है, विशेष रूप से टीचर्स ने वीडियोज बनाई हैं, ई कंटेंट की तरफ गए हैं। अगर अगर बिल्कुल। ये प्रॉब्लम्स ना होती तो अगले नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे कि जब 2021 का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ होगा, चाहे नेशनल अवार्ड हो चाहे स्टेट अवार्ड हो, उसमें बहुत से नए टीचर आएंगे निकलकर, बहुत से नए टीचर जो बहुत ज्यादा आईसीटी का यूज करते आपको दिखाई देंगे। एक ये है कि ट्रेनिंग का बहुत फर्क पड़ता है। जब तक टीचर्स को आप ईयरली सब्जेक्ट वाइज ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, विशेष रूप से आईसीटी की ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कराएंगे, आप एक अच्छे टीचर आज की डेट में नहीं रह जाएंगे। आज एजुकेशन सिर्फ चौक और डस्टर तक सीमित कर नहीं रखी जा सकती। आज आपको इंटरेक्टिव बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, आपको लैपटॉप यूज, आपको आईसीटी सॉफ्टवेयर, आपको जो उनका असेसमेंट है। अगर आप एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, अगर मेरी क्लास में सपोज कीजिए 80 स्टूडेंट्स हैं, उन 80 स्टूडेंट्स का आईक्यू लेवल डिफरेंट होगा। भाई आप किसी बच्चे को एक होमवर्क के रूप में 50 क्वेश्चन दे सकते हैं, कोई बच्चा 10 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा, कोई बच्चा 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। अगर आप सभी को बुखार फीवर भी हो जाए तो क्या हम सभी को एक जैसी टैबलेट दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसी प्रकार बच्चे का असेसमेंट अगर हम किसी सॉफ्टवेयर का यूज करके उनका अच्छे से होमवर्क दे सकते हैं, तो वो हमारा भी समय बचेगा, असेसमेंट ठीक से होगा, बच्चा क्लास से नहीं भागेगा और बच्चे की समझ अपने आप ही, लर्निंग प्रोसेस अपने आप ही कामयाब हो जाएगा। जिस प्रकार मैं बहुत से ऐप का यूज मैं करता हूँ, कहूत ऐप है, मेंटीमीटर हो गया, आपका गूगल फॉर्म्स हो गया, उनमें बच्चों का ऑनलाइन जाकर बच्चों का असेसमेंट हम इजीली कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि हर प्रत्येक टीचर को, वो किसी भी साइंस के बात नहीं है, चाहे वो हिंदी है, हमारे पाठक जी संस्कृत पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से बहुत अच्छा संस्कृत में कार्य वो कर रहे हैं, है ना। वो अगर उधर वो चले जाएं, उन बच्चों के लिए हमने 20 क्वेश्चन बना दिए, उन 20 में से हमने देख लिया कि 5 बच्चों ने इस संस्कृत के इस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया, हमने उन्हीं के लिए अलग से टेक्स्ट सीरीज बना दी। मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट लगेंगे हमें, बच्चा भी हो गया अच्छा, और बच्चे का हमारा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया, एक हमें आत्मविश्वास बढ़ गया। तो ये तो सब कर आज नहीं तो कल जाना ही होगा। आपको मीडिया को आप अवॉइड नहीं कर सकते, मीडिया को तो मीडियम ही बनाना होगा। समय के साथ चलना होगा, मिलके कदम मिला के चलना होगा। तो हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही, समय के साथ चलना होगा, कदम मिला के। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब ये क्या है, पुरस्कार के लिए 2-3 भ्रांतियां मेरे ख्याल से आम जीवन में देखता हूं मैं। जब हम कार्य ज्यादा लगातार करते हैं, अभी मेरी छोटी बहन पांडे जी तो अभी कम उम्र है, जब ये कार्य अभी से कर रही हैं तो इन्हें भी सुनने को मिला होगा, पाठक जी को सुनने को मिला होगा, जब हम कार्य करते हैं कि ये पुरस्कार के लिए कार्य कर रहे हैं, जब पुरस्कार मिल जाता है तो उसके बाद कहना शुरू कर देते लोग, अब इन्हें पुरस्कार मिल गया है, अब ये कार्य नहीं करेंगे, इनका ऑफ हो गया, बहुत, है ना। बहुत, तो बहुत बड़ी बात। ये दोनों बातें हैं, मतलब कार्य कर रहे हैं तो पुरस्कार के लिए, और पुरस्कार मिल गया तो कार्य आपका बंद हो गया। हमें उस चीज पर पुरस्कार या ये पड़ाव नहीं है, ये ना मंजिल है। ये तो जब हम कार्य कर रहे हैं तो उसे हम क्यों हम फाइलिंग नहीं करें, क्यों उसका हम स्टोर नहीं करें, हमें वो करना चाहिए, परंतु अपने जीवन पर्यंत एक शिक्षक जो है उसे हमें अपने कार्य को जारी रखना है। हमें अपने जितना भी हमारे पास है या आपस की टीम वर्क है, उन लोगों को और लोगों को जागरूक करना है, सोसाइटी की तरफ जाना है, और हमें गवर्नमेंट को चाहिए कि जिसे एक बार पुरस्कार अगर दे दें तो उसे कम से कम एससीईआरटी एनसीईआरटी के द्वारा जोड़कर रखें, और उनके लिए एक टीम बनाकर और लोगों को प्रोत्साहित करने का मौका दें। खाली इसे एक लाइन मार्क ना बना दें कि बेंच मार्क हम आ गए भैया, आप जैसे समाप्त हो गया,
कहा भी मुझसे, कुछ लोग कह भी देते हैं अभी आप इतनी मेहनत करते हैं, जब पुरस्कार हो जाएगा तो आप बंद कर देंगे, है ना। तो ये सब होता है। ये परेशानी होती है, सुनने को मिलता है, लोग हैं बोलते हाँ, हैं, लेकिन यही है कि सरकार को, सबसे बड़ी अहम बात है कि समाज और सरकार को इस जी बात पे ध्यान देना होगा, सरकार को देना ध्यान चाहिए। देनी होगी, बिल्कुल और देना जी चाहिए। जो काबिलियत और है, जो काबिलियत है, आपने उन्हें चयनित किया, पुरस्कारित किया, पुरस्कार दिया नहीं, है, सम्मानित आप किया है, तो मैं उसके, हाँ सॉरी फॉर बोलिए बोलिए डिस्टर्ब, मैं बोलिए। आपसे सुरभि जी कहना चाहता हूँ कि अभी आप हम्म अपने ही चैनल पर, अपने ही हम्म जो आप मीडिया से जुड़ी हैं, आप हम्म थोड़ा सा अगर ये कहें कि भाई 2010 के बाद पिछले 10 साल में जिन जिनको पुरस्कार मिला है, उन्होंने हम्म उसके बाद क्या कार्य किया। हम्म भाई समीक्षा तो इस बात की भी होनी चाहिए कि पुरस्कार पाने के बाद आपने, पुरस्कार होने तक आपने सारे घोड़े खोल रखे हैं, मैं ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं ये करता हूँ। 10 साल बाद आप कहाँ हैं? 10 साल बाद भी तो आदमी वही होना चाहिए ना। अगर मैं आज जिम्मेदारी बढ़ 2020 में, जाती है। जिम्मेदारी बढ़ जाती है। जिम्मेदारी अगर बढ़ जाती है, बिल्कुल अगर आप मुझसे 5 साल बाद बात करें, यार 5 साल बाद मेरा वर्क इससे दुगना ना हो तो मेरा पुरस्कार पाना बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी भी मतलब मेरे मन की बात आपने कहा है कि जब आपको कुछ जी मिलता है तो जी, वो आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा आपके कंधों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बढ़ आप जाती है। समाज के जी लिए और अपने देश के लिए क्या कुछ और बढ़ के सोचें, जी, सकारात्मक सोचें और योगदान दें आप, कि क्या आप समाज को दे सकते हैं, और सरकार भाई को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए। केवल एक स्टेटस सिंबल बनाने के लिए, केवल पेपर में आने के लिए, मीडिया में आने के लिए कोई पुरस्कार थोड़ी पा रहे हैं। भाई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिसके लिए वो दिया गया है, वो तो 5 साल बाद बताएगा ये पेपर की कटिंग कब तक रखी रहेंगी हम्म और किस काम आएंगी। हम्म किस काम मेन तो आएंगी, हमारा सही बात है। मेन तो हमारा व्यक्तित्व, मेन तो व्यक्तित्व ये है हमारा। हम्म क्या तो मैं तो कहेंगे आपसे भी सर आप, रिक्वेस्ट, बहुत, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं जी मैं तो विकास, पूरा ही ई कंटेंट पर, हम्म टीएलएम पर और अपने जितने टीचर साथी हैं मेरे, उन हम्म सबको जोड़कर, और जितना भी समाज की जिसकी मैं बात की कि जिसके लिए हम अरबों डॉलर ना खर्च करने पड़े इन छोटी छोटी बातों को समझाने के लिए, वही जीवन का उद्देश्य आगे रहेगा। और यही प्रयास करेंगे हम्म, कि आगे जाकर ऐसा बच्चा ना मिले कि जो टच में हो और उसे समझाना पड़े। बिल्कुल। यही मेरा ये प्रयास रहेगा। सबसे बड़ी उपलब्धि और पुरस्कार के सही सही, मायने होंगे सर। सही मायने जी, होगा। जी सही मायने होंगे जहां तक मैं समझ रही हूँ। तो ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है। ऐसे सभी टीचर सोचने लगे तो वो दिन दूर नहीं, जब विश्व गुरु की हम बात करते हैं तो वो रहा भी है, इतिहास है ना, जी हमारा देश रहा भी है, और आगे बढ़ता जाएगा तो लीड कर सकता है, विश्व गुरु बन सकता है। और ये विश्व गुरु बस कहने से नहीं होता है, ये विश्व गुरु दिखाना पड़ेगा। आप टीचर हैं, और जो हमें, सरकारी स्कूल सारे सरकारी स्कूल सुधार हो जाए, उसके स्तर सुधर जाए, उसकी शिक्षा की व्यवस्था और बच्चों की सुख सुविधा, और बहुत कुछ ऐसे मामले देखने को मिलते हैं जो निजी स्कूल है उसमें भी, और नहीं सरकारी एक स्कूल में बहुत सी, बहुत जगह है। मैडम बहुत सी छोटी छोटी अपराध। बातें आती है। मेरा मेरा एक काम हम्म अंधविश्वास पर भी बहुत ज्यादा है, ब्लाइंड फेथ पर। हम्म क्योंकि हम्म ग्रामीण अंचल में है लोग ब्लाइंड फेथ पर, मेरी एक बुक भी है अंधविश्वासों की वैज्ञानिक हम्म व्याख्या। उसमें मैंने हम्म जो हमारे संस्कार हैं तो उनकी मैंने बात हम्म की है। हम नदियों को क्यों पूजते हम्म हैं, हम पहाड़ को क्यों पूजते हैं, हम क्यों रीति रिवाज बनाते हैं, हम्म नमाज हम क्यों हम्म अदा करते हैं, नमाज का क्या, उसके पीछे क्या हम्म विज्ञान है। क्योंकि जब मेरे यहाँ हम्म प्रार्थना सुबह होती है तो हम ओम के साथ आमीन की हम्म, बात भी करते हैं। क्योंकि जी हम समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसा ओम वैसा ही आमीन। हम्म बच्चे को हम क्यों मजबूर करें कि वो हमारे सामने बैठे, अगर मैं ब्राह्मण हूं और मैं क्यों उसे वकालत करूं कि वो ओम ही कहे। मेरा उद्देश्य तो उसके अंदर अच्छे संस्कार, वैज्ञानिक संस्कार भरने की होनी चाहिए। बिल्कुल। वो जैसे भी, अगर मैं उसे आमीन कहने के भी साथ में छूट देता हूं और ओम भी उसी प्रांगण में हो रहा है, और आ ओ मैं से वो शब्द मिलकर बनेंगे, वैज्ञानिक लाभ तो दोनों हम्म शब्दों का एक ही है। हम्म तो हम्म हम्म उधर हमें जाना ही होगा। हम्म बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। ऐसी कोई बात नहीं है। एक ही साथ जब आप गुरु होते हैं तो गुरु जो होता है वो हमारा गोविंद से मिलाने की ताकत होता है, और गोविंद वो ताकत हो। एक ही ईश्वर है, एक ही मालिक है, एक ही मालिक है। लेकिन आप जब अपने धर्म की बात यहाँ पे हम कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि धर्म एक होता जी, है, शिक्षक का एक धर्म ही एक है, धर्म होता है, मनुष्य मनुष्य बनाना बच्चों को। मनुष्य बना।
जी मनुष्य बनाना। और वो मनुष्य, वो धर्म वर्म तो बात बात की बात है, वो समाज ने जी बिल्कुल जी अजीब जी सी चीजें तय कर रखी है, जिसपे मैं भी ज्यादा विश्वास जी नहीं जी करती हूँ। जी जी अच्छा जी जी अच्छा मनुष्य, अच्छा मनुष्य एक व्यक्ति विशेष होता है, जो आप जब किसी कुर्सी पे, पद पे पढ़ के आप बैठते हो, और आपकी जो जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, उसको सही तरीके से निभाना जी हाँ, ही सबसे बड़ा मानवीय गुणों का विकास धर्म करना धर्म चाहिए। होता है। जी जी धर्म होता जी है। जी और जी वो एक जो अपनी जिम्मेदारी निभाता है, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान रहता है, समाज के प्रति निष्ठावान रहता है, वो परिवार समाज सबके लिए निष्ठावान रहता है, वही एक इंसानियत सबसे बड़ा धर्म होता है। और वो कर्तव्य भी निभाता है, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। बिल्कुल ये सारी बिल्कुल बातें तो बिल्कुल मैम। जी जी सुनील विद्यालय में मैम। मानवीय गुणों का आत्मसात करना चाहिए। मैं तो यही कहूंगी, मेरे यहाँ तो नन्हे बच्चे हैं, मेरा प्राइमरी स्कूल है मैम, इंग्लिश मीडियम। सर बड़े क्लासेस को डील करते हैं, तो मुझे लगता है फ्रॉम द बिगिनिंग आप ये चीजें इनकलकेट करें बच्चों में कि वो ह्यूमैनिटेरियन हो, मानवीय गुणों से युक्त हो, और बहुत ज्यादा बिल्कुल। सोशल हो। चाहे वो स्वच्छ भारत हम्म हो, चाहे वो नमामि गंगे हो, चाहे वो हाइजीन हो, हेल्थ हो, हम हर चीज के लिए उन्हें हम्म। बचपन से प्रेरित करें, गुड हैबिट्स उनके अंदर ये कभी आने ही ना दें कि कोई अलग भी है हमसे। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हम बच्चों में बचपन से ही डालना प्रारंभ करें, जो कि मैं बचपन विद्यालय में से कर रही हूँ। बिल्कुल। मैम, मैं अपने बिल्कुल, स्कूल में बहुत बहुत। थीम पार्टीज अरेंज करती हूँ। थीम पार्टीज में मतलब ही हो जाता है कि चाहे वो हमारा कोई भी त्योहार हो, या तो वो क्रिश्चियन से रिलेटेड हो सकता है, लोहड़ी हो सकता है, हमारा अपना रामनवमी होता है, क्रिसमस होता है। मैम, मैं गार्जियंस का बर्थडे भी सेलिब्रेट करती हूँ विद्यालय में, अभिभावकों का दादा दादी डे मनाती हूँ, हम्म ओल्ड एज डे। तो इन सब चीजों का हम्म बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट है। बच्चे अपने घर में भी घुले हम्म मिले रहते हैं और सभी का सम्मान हम्म करना सीखते हैं। हम सिर्फ पढ़ाई पे फोकस नहीं करते मैम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज आर द पार्ट ऑफ आवर स्कूल। तो ये ईच वन हम्म प्लांट वन मेरे यहाँ मैम एक नवाचार है कि जिस बच्चे ने भी एडमिशन लेना है, उस बच्चे को एक पौधा गोद लेना हम्म है। तो हमारे यहाँ 300 पौधे हम्म लगे हुए हैं। उसकी ग्रोथ को मॉनिटर हम्म करता है, उसमें पानी डालता है, उसमें स्लिप लगाता है अपने नाम की। रेड टेप मोमेंट हम्म करते हैं, एड्स डे के दिन, लिटरेसी डे के दिन, राखी बांधते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जिससे बच्चे बड़ा ही कहते हैं ना, वेराइटी वे में आपके क्लासरूम प्रैक्टिसेस के अलावा भी चीजें बहुत जरूरी है। कि वो जी 35 जी मिनट्स जी। का सेशन इज नॉट फ्रूटफुल, उतना नहीं हो पाता है जितना हम उनको डिफरेंट डिफरेंट चीजों के तहत शिक्षा दे देते हैं। तो बस मैं यही जोड़ना हम्म चाहूंगी, एक शिक्षक को अपने रोल को और वास्ट करना चाहिए। थोड़ा सा एक्टर हम्म भी बनना चाहिए शिक्षक को, थोड़ा सा म्यूजिशियन भी बनना चाहिए, थोड़ा सा डांसर भी बनना हम्म चाहिए। छोटी छोटी चीजों को अपने अंदर आत्मसात करके अपनी पर्सनैलिटी को काफी वेरिएंट बनाना चाहिए। तो बच्चे आपको हम्म बहुत रिसाइट करते हैं, कॉपी करते हैं जी। बिल्कुल। हेल्दी एनवायरनमेंट जो आप प्रोवाइड करती हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। ऐसा तो निजी स्कूल में भी ये करते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जब नहीं होता है, तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ये शुरुआत किया है। इस तरह से माहौल जी होगा तो आकर्षित होंगे अभिभावक भी, बच्चे भी, क्योंकि कोई भेजना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ का माहौल ही सही नहीं होता है। पढ़ाई की जो तरीके हैं, तौर तरीके, वो भी सही नहीं होते हैं। तो हर कोई किसी भी तरह अपना पेट काट के भी एक सामान्य मध्य वर्गीय परिवार भी सोचता है कि मेरा बच्चा निजी स्कूल में पढ़ाई करे, बिल्कुल। ताकि वो जमाने के साथ कदम मिलाकर चल सकने के लायक बने। तो ये भी एक विडंबना है और अच्छी बात है। ऐसी शुरुआत हो रही है, आप जैसी बता रही हैं, पॉजिटिविटी है इसमें। और विकास सर ने कहा, आपने कहा, और हमारे पाठक सर ने कहा कि ये बहुत अच्छा है। इस तरह से सारे शिक्षक, आप लोग को जो सुन रहे हैं, तमाम जो सुनने वाले जो अभिभावक और शिक्षक हैं, वो भी, उन्हें भी एक समझ और प्रेरणा मिलेगी इन बातों से कि किस तरह से एक अच्छी माहौल जो निजी स्कूल हैं वो देते हैं, तो सरकारी स्कूल क्यों नहीं दे सकता है, क्यों नहीं अपने तौर तरीके में बदलाव कर सकता है। भाषा की बात है या तकनीकी विज्ञान की बात है, जैसे आप सभी जुड़े हैं, वो संस्कृत है, इतनी अच्छी हमारी जननी है जो भाषा की, संस्कृत पढ़ा रहे हैं पाठक सर। विज्ञान की बात विकास सर कर रहे हैं। और आपने कहा कि मैं इंग्लिश मीडियम से, बच्चे को इंग्लिश की जो कमी रह जाती है, इसकी स्किल की कमी होती है कि बच्चा सरकारी स्कूल में है तो उसे अंग्रेजी से नाता जी नहीं होता है, ये भी देखने को मिला। तो ये सब एक अजीब सी बात लगती रही, लेकिन मैं ये उम्मीद करती हूँ कि भविष्य जो है वो खुशहाल होगा, अच्छा होगा। बिल्कुल और बिल्कुल। आप सभी से, हाँ, आप सभी से बात करके बहुत एक अच्छा माहौल मिला, और बहुत अच्छी समझ और बहुत अच्छी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है
कि आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। पाठक सर, विकास सर और स्नेहिल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तमाम जुड़े दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।